ओम नमः शिवाय। प्रिय आत्मीयजनों, सादर नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम गायत्री मंत्र पर और अन्य धर्म शास्त्रों पर वीडियो बना रहे हैं। तो एक महानुभाव हैं जिन्होंने कई प्रश्न किया, जिसके संदर्भ में हमने वीडियो बनाया भी। तो लेकिन उनकी जिज्ञासा बनी रहती है, उनकी एक पृछा नई नई निकल के आती है और आरोप प्रत्यारोप का भी प्रकरण चलता रहता है। तो उन्होंने 3 प्रश्न किए हैं। उन 3 प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में आज यह वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न है, गायत्री कितने प्रकार की होती है। दूसरा प्रश्न है, उन्होंने एक श्लोक बोला है, ब्रह्माणोश्य मुखमासेद बाहुराजन्यकृत उरुतदस्येद वैश्यापद्भ्याम गुं शूद्रो अजायतः। कि जब वेदों में ऐसा लिखा गया है तो गायत्री कैसे एक प्रकार से हो सकती है। अच्छा, तीसरा प्रश्न है, या इसको ज्ञान देना कह लीजिए, कि महाराज अभी आपका ज्ञान अधूरा है। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, गायत्री कितने प्रकार की होती है। जितने देवता उतने उन देवताओं के गायत्री, किंतु जो चारों वेदों में गायत्री हैं वस्तुतः वह एक ही है, जिसको त्रिपदा गायत्री कहते हैं। 8 अक्षरों के 3 पद वाली त्रिपदा गायत्री, तो वह एक ही है। और मैंने ऐसा कहा था कि यह सब कोई कर सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, किसी भी पंथ से हो, पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई पर भी हो। यह मंत्र जो है पारस है। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा स्वर्ण हो जाता है, कंचन बन जाता है, उसी प्रकार से कोई कितना भी अशुद्ध आत्मा हो, कोई किसी कुल में हो, किसी जाति में हो, किसी धर्म में हो, किसी पंथ में हो, जो गायत्री का स्पर्श कर लिया, गायत्री का गायन करने लगा, वह ब्राह्मण ही हो जाता है। वह परम शुद्ध हो जाता है। ईश्वर की अनुकंपा उस पर प्राप्त हो जाती है। तो पहली बात तो गायत्री सब कोई कर सकता है। अगर ऐसा किसी ग्रंथ में ये प्रमाण हो केवल ये ब्राह्मण के लिए है और कोई किसी के लिए नहीं है, तो दिखाया जाए, इसको प्रमाणित किया जाए। एक बात, यदि है भी तो, यदि कहीं है भी तो गोराज निषाद क्या थे। गोराज निषाद शूद्रवत जाति में आते थे और जिन्होंने सुस्पष्ट शब्दों में भगवान के समनुकूल उन्होंने अपनी सारी व्यथा व्यक्त की। पांत भरी से हरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाए हों। पांत भरी से हरी, मेरे पास पत्तल के बर्तन हैं, मेरे पास स्टील चांदी सोने और पीतल तांबे के बर्तन नहीं है प्रभु। मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास जो बर्तन उपयोग होते हैं भोजन के लिए, भोजन बनाने के लिए, वो पत्तल के बर्तनों का उपयोग होता। पांत भरी शहरी और भोजन में साग सब्जी भाजी पाला ये सब नहीं मिलता मुझे बड़े परिश्रम से और क्या नसीब होता, शहरी यानी मछलियाँ, कुछ मछली खाकर मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। मछली खाने वाले को भगवान राम ने गले से लगा लिया। भगवान भाव के भूखे हैं। कोई कितना भी आमिष भोजन क्यों ना करता हो, किंतु गायत्री के स्पर्श में आकर के कोई आमिष भोजन करने वाला, मदिरापान करने वाला, जो नित्य गायत्री का सेवन करने लगे, गायत्री का गायन करने लगे, वह मदिरापान करने वाला मदिरापान छोड़ देता है, मांस भक्षण करने वाला मांस भक्षण छोड़ देता है। और जिसके काम क्रोध मोह लोभ
तितिक्षा, ये सब रहती वह स्वतः धीरे धीरे जल के खाक हो जाती है और व्यक्ति एक सुजन प्राणी के रूप में, संत के रूप में उसका चित्र बड़ा ही निर्मल और धवल हो जाता है। तो गायत्री मंत्र प्योर हार्टेड पर्सन बनाती है, जो जिसका हृदय परम शुद्ध हो। अशुद्ध को तो ही शुद्ध बनाया जा सकता है, जो शुद्ध है ही उसको क्या शुद्ध बनाना है। जो अमल है उसको क्या निर्मल बनाओगे। अमल का मतलब है जिस पर कोई मल ना हो। जो परम विशुद्ध है उसको शुद्ध, ये तो उसी के लिए है जो इस सांसारिक लोलुप लास्या में लीन होकर अपने विचारों को, अपने मन को गंदा कर लिया हो। ये तो उसी के लिए गायत्री है, उसी के लिए हमारे धर्मशास्त्र हैं। मज्जन फल पेखी तत काला, काक हो ये पिक बकहूँ मराला, सुनि आचरज करे जन कोई, ऐसा हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है। सत्संग सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। यह कौवे को कोयल बना देती है और बकुले को हंस बना देती है। अर्थात सहज शब्दों में कहा जाए कि जिसके शूद्रवत कार्य हैं, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, जो आमिष भोजन का उपयोग करता है, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या से प्रायः उसका आवरण ढका हुआ है, तो ऐसे लोग ही शूद्र कहे गए हैं। और गायत्री परम प्रकाश देती है, आलोकित करती है, दिव्यता प्रदान करती है। जिसके अंदर कोई विशेष गुण हो, तो गायत्री मुमुर्ष को मुमुक्षु बनाने वाला एक मंत्र है, जो हमारे शरीर के यंत्रों पर काम करता है। मनना त्रायते इति मंत्र, मन को त्राण करता है। मन को, या तो यूँ कहे मन ना ही रहे, मन को खत्म कर दे। तो ये गायत्री सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, सभी समाज के लोग कर सकते हैं। और पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वही कार्य किया। इस गायत्री मंत्र से संपूर्ण विश्व को, इस गायत्री मंत्र का अवलंबन लेकर के संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। और यही होना भी चाहिए। धर्म जाति पंथ मजहब से हमको ऊपर उठना चाहिए। इसीलिए यही धर्म और जाति भेदभाव ने हमारे देश को हजारों वर्ष गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहा। पहले तो अभी भी ऐसी दशा दिखाई मिलती है। इतने मूर्खाधिराज हमारे ब्राह्मण कुल के लोग थे कि हम उपाध्याय में शादी नहीं करेंगे, हम पाठक में शादी नहीं करेंगे, हम जो पांडे लोग हैं, मचिया पांडे गोत्र है, उनमें शादी नहीं करेंगे, चौबे के यहाँ शादी नहीं करेंगे, दीक्षित के यहाँ शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत ऊंचे हैं, हम उस मिश्रा शुक्ला तिवारी हैं। चाहे शाम को मदिरा पान करते हों, मांस का भक्षण करते हों, वे सबसे ऊपर हैं। कोई मिश्रा शुक्ला तिवारी में पैदा हो जाने से ऊंचा नहीं हो जाता। उसके कर्म, उसके धर्म उसको ऊंचा बनाता है, ऊंचाइयां देता है। जो व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम की सहजोदात्त भावना को लेकर चलता हो, गतिमान हो, वही व्यक्ति ब्राह्मण है। जिसके भोजन अच्छे हों, सात्विक भोजन हो, सात्विक वाणी हो, जिसके गिरा पर वह अपनी गिरा को सिद्ध कर लिया हो, वही ब्राह्मण है। जिसके धर्म कर्म हमेशा समाज को नई दिशा और दशा दे, वही ब्राह्मण है। मांस मदिरा खाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। एक बात, अगर मांस मदिरा कोई खा भी रहा है, लेकिन जिस दिन से गायत्री मंत्र को वह जपना शुरू कर दे, उसका भजन करना शुरू कर दे, उसी दिन से वह चाहे जिस जाति में हो, चाहे जिस धर्म में हो, चाहे जिस पंथ में हो, उसी दिन से वह उस शूद्र कर्म से ऊपर होने लगता है और ब्राह्मण को प्राप्त हो जाता है, द्विज हो जाता है।
तो भैया ब्राह्मण में भी तमाम भेद थे। अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है सब में कि भैया ये सब मत मानो, ब्राह्मण होना चाहिए, उसके सात्विक भोजन होना चाहिए, उसके घर में कोई मदिरापान करने वाला ना हो। ऐसे घर में लोग शादियां करना चाहते हैं। नहीं तो पहले मिश्रा शुक्ला तिवारी, मिश्रा शुक्ला तिवारी चाहे वो कोई मदिरापान करता हो या मांस का मांस खाता हो, अक्षर करता हो, ये सब ऊंचा बनाता है हमको। उपाध्याय है तो क्या हुआ, चतुर्वेदी है तो क्या हुआ, पाठक है तो क्या हुआ, अगर वो गायत्री संध्या करता है गायत्री संध्या करता है, भगवान को मानता है, उच्च विचार है, उच्च भोजन है, अच्छे प्रकार के भोजन है, रहन सहन अच्छा है, तो वही सबसे ऊंचा ब्राह्मण है। वही शुक्ला मिश्रा की श्रेणी में वही है। और कोई शुक्ला मिश्रा तिवारी ही क्यों ना हो, उसके भोजन अगर अच्छे नहीं हैं, उसके विचार अच्छे नहीं हैं, उसकी संगत अच्छी नहीं है, उसकी वाणी अच्छी नहीं है, तो वह ब्राह्मण कुल में होते हुए भी शूद्रवत है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर, ब्रह्माणुष्य मुखमासीद बाहुराजन्याकृता उरुतदस्य यद वैश्यापाभ्याम गुंशूद्रो अजायत। भैया ये ब्राह्मण भगवान के मुख से और क्षत्रिय बाहों से और वैश्य से कमर के नीचे का भाग और घुटने से ऊपर का भाग जो है वहाँ वैश्य माना गया है, और चरण पद शूद्र। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण मुख से निकला हुआ है, मुख से कहीं कोई उत्पन्न होता है क्या, बाहों से कहीं कोई उत्पन्न होता है क्या। उत्पन्न होने एक अलंकार दिया गया है कि भगवान का मुख ब्राह्मण है, भगवान की भुजा क्षत्रिय है, और भगवान का उरु यानी जघन प्रदेश जो है ये वैश्य है, और जो चरण है पद है ये शूद्र है। भगवान के चरणों से अगर इतनी नफरत है तो चरणों में ही भगवान की वंदना की जाती है, भगवान के चरणामृत लिए जाते हैं, उसी चरणों से गंगा निकली है, और उसी चरणों से अगर शूद्र निकला है तो शूद्र अस्पृश्य कैसे हो गया। अस्पृश्यता कहाँ से आई उसमें, और निकला तो भगवान से ही है, वो भगवान के चरण ही छूते हो, भगवान के ही सब अंग हैं। अच्छा, अगर इसको ही मान लिया जाए कि ब्राह्मण मुख से निकला है, क्षत्रिय हाथ से भुजा से निकला है, और जघन से निकला है वैश्य से, और चरणों से निकला है शूद्र, तो भगवान ने इसको एक करके दिखाया, इसका चारों का एक तदात्म भाव स्थापित करके दिखाया है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अर्थात भगवान ने देखा कि इसका चारों का संपृक्त भाव किया जाए, और एक रस का जो आस्वादन होता है, वह रस का आस्वादन कैसा होता है उसका आनंद लिया जाए, तो भगवान ने क्या किया, हाथ से यानी क्षत्रिय से पैर को यानी शूद्र को पकड़कर भगवान ने अपने करारविंद हस्त कमल से पद कमल को कहाँ किया, मुख कमल में डाल के विनिवेश कर दिया, मिला दिया एक में, सब एक हो गए। तो भैया ये बात आप छोड़िए, शास्त्र पुराणों का बात मत करिए। शास्त्र पुराणों की बातें बड़ी लंबी हैं, और इसमें हम आप जैसे न्यूनात न्यून जानकार लोग जो है इसमें खो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो ब्रह्माणुष्य मुखमासीद बाहुराजन्या कृत उरुतदस्य यद वैश्यावद्भ्यां शूद्रो जायतः। इसका अर्थ यही है कि जिसके जैसे कर्म हैं उसी के हिसाब से भगवान के श्री अंगों का उसको एक परिचय जो पहचान प्राप्त हुई है। अब जैसे जो अपने गिरा से अत्यंत प्रवीण है, वाक प्रवीण है, विद्वान है, जानकार है, उसे ब्राह्मण माना जाता है, वो चाहे जिस जाति में हो।
जो पुरुषार्थ और बल से, जिसके पास विपुल बल है, विपुल पुरुषार्थ है, पराक्रमी है, वह क्षत्रिय माना गया है। जो संसार का भरण पोषण करने का, अर्थात 10 लोगों को रोजी रोजगार प्रदान करने का एक अवसर देने में समर्थ है, राष्ट्रोत्थान करने में जिसकी अहम भूमिका रहती है, ऐसे लोगों को वैश्य माना गया है। जो सेवा करते हैं, जिसके अंदर सेवा की भावना है, वह जो भी नौकरी कर रहा है, चाहे जिस विभाग में, चाहे जिस पद पर, वह शूद्र है, वह चाहे जिस जाति का हो। और रहा तीसरा सवाल, महाराज जी आपका ज्ञान अभी अधूरा रही है। तो महाराज जी आपको कैसे ये पता चला कि हम ज्ञानी हैं? पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको जानकारी दे दूं कि ज्ञान कभी अधूरा नहीं होता। ज्ञान जब भी होगा वह पूरा का पूरा ही होगा। अधूरी होती है जानकारी, और जानकारी और ज्ञान में बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। 1000-2000 कोई श्लोक रट लेने से उसे ज्ञानी नहीं कहा जाता है महाराज जी। किसी ने 1000-2000 श्लोक याद कर लिया और उसको बड़ी स्पीड में चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा है, मंत्रोच्चारण कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह ज्ञानी हो गया। यह जानकारी है। जानकारी और ज्ञान में बहुत फर्क है। जो प्राप्त किया जाए वह है जानकारी, जो याद किया जाए, रटा जाए, वह है जानकारी। और जानकारी को एक और शब्दों में कहते हैं मांगा हुआ ज्ञान, उधार ज्ञान। इसको उधार ज्ञान के नाम से संबोधित कर सकते हैं आप, क्योंकि कहीं से लिया गया है, कहीं से रटा गया है, और जो रटा जाता है वह एक दिन भूल जाता है। और ज्ञान जो प्राप्त हो वह जानकारी, जो प्रकट हो जाए वह है ज्ञान। ज्ञान स्कूलों में, विद्यालयों में नहीं प्राप्त होता है, ये तो आत्ममंथन करने से प्राप्त होता है, प्रकट होता है। ज्ञान और जानकारी ऐसे हैं जैसे पानी की टंकी और कुआं। जानकारी है पानी की टंकी और ज्ञान है कुआं। जानकारी एक सीमा है जानकारी की, उसके बाद खत्म होने का डर रहता है। जैसे पानी की टंकी है, अगर टोटी खुली रह गई तो पानी खत्म होने का डर रहता है, पानी खत्म हो सकता है। इसको बंद करो भैया, समय से खोलो, जितना पानी की आवश्यकता है उतना ही लो और फिर बंद कर दो। और वह पानी का जो टंकी का पानी होता है, वह पानी उतना निर्मल नहीं होता है, ना उतनी शीतलता होती है उसमें। उसमें नाना प्रकार के जीवाणु हो सकते हैं। इसी प्रकार से जानकारी का अहंकार लेकर घूमने से इसमें नाना प्रकार के जीवाणु आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, ये सब जीवाणु प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जानकारी थोड़ी सी प्राप्त हो जाए तो उसका अहंता नहीं करना चाहिए। ये जानकारी है, ज्ञान नहीं हो सकता है। और कुएं का पानी क्या है? कुएं में से जितना पानी निकालते रहो, जितना पानी निकालते रहो, उतना ही तरोताजा, उतना ही शीतल, उतना ही निर्मल, उतना ही धवल पानी उसमें से निकलेगा। तो पहली बात तो आप ये जान लें कि ज्ञान ये प्रकट होता है और जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी जो याद की जाती है, जो प्राप्त हो वह जानकारी, जो प्रकट हो जाए आत्ममंथन से वह है ज्ञान। कबीर कभी स्कूल नहीं गए थे, तो बाबा तुलसीदास कभी स्कूल नहीं गए थे,
लेकिन जो जो रचनाएं आत्ममंथन के बाद उन्होंने कर दिया, आज बड़े बड़े विद्वान लोग उस पर रिसर्च करते हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उसका अन्वेषण कर रहे हैं। तो इसलिए पहले किसी के ऊपर कटाक्ष करने से पहले आप सही शब्दों का चयन कर लीजिए कि हमको कहाँ क्या बोलना है। और जब आपको इतना ज्ञान था ही तो मुझसे प्रश्न पूछने का क्या मतलब था? प्रश्न पूछने का मतलब यह है अपने अज्ञानता का जो अंधकार पड़ा है, जो आवरण पड़ा है, उसका स्वीकार करना। वो अपने लिए भी फायदा है, दूसरे के लिए भी फायदा है। लेकिन जब आपके अंदर यह चीज़, इसका प्रकाश था ही, आपके पास इसकी जानकारी थी ही, तो क्या मतलब है हमसे पूछने का? ये कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है 18 वेद, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और अन्य प्रकार के जो हमारे ग्रंथ हैं, सबकी जानकारी मेरे ही पास रखी हुई है। मेरे पास ही नहीं, पूरे संपूर्ण भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में किसी के पास नहीं मिलेगी इतनी बड़ी जानकारी। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, जितने बड़े बड़े कथावाचक हैं, कोई एक पुराण का ज्ञाता हो, बहुत ज़्यादा होगा 2 पुराणों का ज्ञाता हो जाएगा, 2 पुराण की कथा कह पाएगा। 18 पुराण की कथा किसी कह दो कहने के लिए, इतना सामर्थ्यवान कोई नहीं, इतना दक्ष कोई नहीं है, इतना परिनिष्ठित है ही नहीं कोई। इसलिए ऐसा भ्रम ना पालें कि आप ही बहुत जानकार हैं, आप ही बहुत ज्ञानी कह नहीं सकते हम, क्योंकि ऐसे लोग ज्ञानी कभी बन ही नहीं सकते जो अहंकार में और कटाक्ष करने में केवल प्रवीण होते हैं। तो कटाक्ष नहीं करना चाहिए, पहले पूरी जानकारी प्राप्त करके तब किसी के विचारों का खंडन करना चाहिए। जब पूरी जानकारी हो, पूरी जानकारी लेकर विचारों का खंडन करना ही अपने लिए भी श्रेयस्कर होता है और दूसरों के लिए भी फायदेमंद होता है। तो आशा करते हैं कि दोबारा से किसी के विचारों का खंडन करने जाएंगे, किसी के विचारों पर प्रकाश डालने जाएंगे, तो आप पूरी संपूर्ण जानकारी अगर स्वयं के पास नहीं है तो और लोगों से लेकर के तब उसके विचारों का खंडन करिएगा। प्रिय दर्शकों, आज इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार। ओम नमः शिवाय।